नमस्कार बच्चों एवं दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है गुड़ा के बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में हमने जाना कि जब गुड़ा हम करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और जो उसमें कटपीट जैसी बात चल रही थी, गुड़ा करते समय हम काट देते हैं तो उनको हम नहीं काटते, इस बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग गुड़ा में दशमलव का प्रयोग कैसे करते हैं। दशमलव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेसिमल के नाम से जानते हैं, और दशमलव का चिन्ह होता है, संकेत होता है। आप लोग देख लें इसको, ये जो बिंदी हमारा देख रहे हैं, ये बिंदी हमारा दशमलव संकेत होता है। आज इसका प्रयोग कैसे गुणा में हम करते हैं और किस तरह से दशमलव लगाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आज हम लोग दशमलव का गुणा सीखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लो कोई कह दे 2.5, ये 2.5 हमारा है और इसमें गुणा हमें करना है 2.5 से ही, मान लीजिए गुणा हमें करना है। चलिए अब गुणा हम शुरू करते हैं। हम तो जानते हैं कि हम गुणा दाहिने तरफ से करना शुरू करेंगे, लेकिन एक बात और जान लें आप लोग, हम चाहे तो दशमलव गुणा जो है दाहिने तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन स्थान का हमें ध्यान रखना। हम लास्ट में बताएंगे आप लोगों को कि हम दाहिने तरफ से भी गुणा कर सकते हैं, नहीं गलत होगा हमारा सवाल। लेकिन आज पहले देखते हैं जो हमारी परिपाठी बनी हुई है, परंपरा चली आ रही गुणा करने के प्रयोग को देखते हैं। पहले हम 5 गुणा 5 में करेंगे। 5 पचे कितना हमारा होता है, 5 पचे 25। तो बच्चों हमने 25 लिख दिया, 25 को 5 लिखे। हम जानते हैं 25 ऐसे लिखा जाता है और 25 को हमने 5 लिख दिया। अभी हम दशमलव पर ध्यान नहीं देंगे, या मान के चलेंगे कि दशमलव वाक्य में इस जो है सवाल में है ही नहीं। एकदम सिंपल जैसे हम गुणा सीखे वैसे करेंगे गुणा हम लोग। तो 5 गुणा हमने 5 में कर दिया, 5 बचे 25 तो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हमारा है, हासिल कितना लगा हमारा, 2 लग गया हमारा हासिल। अब फिर हम 5 गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी कितना होता है हमारा 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। हमने 12 लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए हमारा 2 आ गया। जब दशमलव को हम छोड़ चुके हैं तो हमारा दहाई माना जाएगा। अभी दूसरे अंक का जब गुणा करने जाएंगे तो यहाँ गुणा करते समय क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर 25 होता तो ये एक अंक हमारा इसके लिए क्या होता, हम जानते हैं 25 में 5 गुणा तो हो गया है, तो बचेगा हमारा 20। 20 का शून्य हमने यहाँ लगा दिया है। अब हमें 2 का गुणा करना है। ये आप लोग समझेंगे कि नहीं, हमने 0 क्यों लिखा। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि एक अंक गुणा हो जाता हम 0 लगा देते हैं, कटपीट कर देते हैं, तो इसका हम स्थान को देखते हुए एक काम करते हैं, हमने 0 को लगा दिया। अब 2 का गुणा हम 5 में करेंगे। 2 पचे कितना हो गया, 2 पचे 10 हमारा हो गया। कितना हासिल लगा, 1 लग गया, कि 10 ऐसे रहता हमारा, 1 हासिल हो गया। फिर 2 गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 4 1 5 हो गया। बच्चों इतना तो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं, हम जोड़ भी ले रहे हैं, हमारा 5 आ गया। फिर 2 को हमने देखा 2 आ गया, और 1 5 कितना हो गया हमारा 6। अब तो गुणा हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा खेल शुरू होता है दशमलव का, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। अब याद करिए कि हम दशमलव को भूले थे, उसको लगाना होगा हमें। अब देखते हैं दाहिने तरफ, देखते हैं दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक पर है, और यहाँ कितने अंक पर है 1 अंक, और 1 अंक किया 1 अंक किया, कितने अंक हमारा हो गया 2 अंक। अब हम दाहिने चलेंगे और 2 अंक गिन लेंगे, 1 अंक 2 अंक, अब 2 अंक के बाद में दशमलव लग गया हमारा। इस तरह से हमारा हो गया 6.25। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 6.25 नहीं पढ़ेंगे, 6.25, क्योंकि यह दसवां है और यह क्या है सवां है। यहाँ वहां चलता है दसवां, सवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10,00,000, ये बटे के रूप में होता है। जैसे दसवां 1/10 इसे चलता है। आगे देखिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे 2.05 है और गुणे 0.25 है, यह सवाल हमारी है, इसका हमें गुणा करना है। देखिए पहले 5 पहाड़ा हम सभी पढ़ेंगे, 5 पचे 25, फिर उसके बाद 5 पहाड़ा 0 में 5 शून्य शून्य और 2 हासिल था, हमने 2 कर लिया। फिर उसके बाद
अब 5 के पास हम के जानते हैं जो हमारा दशमलव है, बिंदी है, दशमलव देख रहे हैं इसको आप लोग, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है। अभी हम केवल गुणा करेंगे, सिंपल जैसे करते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। अब इसके बाद हमें 2 का गुणा करना है। 2 के इधर कितना अंक हमारा, 1 अंक, इसका मतलब 2 हमारा दहाई के अंक पर है, तो दहाई में एक 0 होता है, तो हमने इस 0 को यहाँ लगा लिया और बचा हमारा 2, यानी 2 दहाई का मतलब 20 और 5 गुणा हमने कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। इस 0 को हमने क्यों लगाया है, फिर अब 20 का गुणा करने के बजाय हम 2 का गुणा करने जा रहे हैं, 0 हमने यहाँ लगा लिया है, तो 2 पचे 10 हासिल 1 हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए 2 शून्य शून्य और 1 हासिल था, तो हमने 1 को यहाँ लिख लिया। फिर 2 दूनी 4 हो गया हमारा, तो हमने 4 को भी लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो हमारा यह 5 आ गया, फिर इसके बाद यह 2 आ गया, फिर यहाँ 0 और 1 है तो 1 आ गया, और फिर उसके बाद 4 1 5, तो हमने 5 को लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं देखते हैं दशमलव हमें कहाँ लगाना है। तो दशमलव लगाने से पहले हम गिनेंगे, देखेंगे हमारा कि दशमलव कैसे लगाना है। तो देख रहे हैं कि ऊपर दशमलव 2 अंक पर है और नीचे भी दशमलव 2 अंक पर है, तो 2 और 2 कितने अंक हमारे हो गए, ये 4 अंक हो गए। तो यहाँ 4 अंक हम गिनेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 4, और 4 के बाद दशमलव को हम लगा देंगे। इस तरह से हमारा दशमलव लग गया। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कितना, 0.5125, यह हमारा दशमलव गुणा हो गया। चलिए ऐसे ही देखते हैं, एक और गुणा हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात देखिए, मान लो कोई कह दे 0.2 गुणे 0.3, कितना छोटा सा गुणा लग रहा है, लेकिन यही तो मेन गेम है दशमलव की हमारी। इसको देखिए, अब हम भूल गए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। हम जैसे गुणा करते हैं सिंपल में कर लीजिए गुणा, 3 दूनी 6 तो हमारा हो गया। अब हमें दशमलव लगाना है, दशमलव के स्थान को देखना है। तो ऊपर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद, और नीचे कितने बार लगा है, 1 अंक के बाद ये भी दशमलव लगा, 1 अंक यह है, तीसरी बार दशमलव, यह है तीसरी बार दशमलव। अब दशमलव 2 अंक पर हो गए, एक यह जुड़ गया, एक यह जो है 2 अंक हो गया। और हमारे पास गुणा में कितने अंक आए हैं, 1 ही अंक आया है। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि दशमलव 1 अंक हम यहाँ लगा दें। तो इसके लिए जितना अंक कम पड़ रहा है, हम गिनती के बाएं साइड में उतना 0 लगा के दशमलव लगाएंगे। एक अंक इसके लिए ठीक है, 1 अंक इसके लिए 2 अंक हो गया, और 1 अंक है, हम कितना कम पड़ा है, 1 अंक कम पड़ रहा है, तो हमने 1 0 लगा लिया और दशमलव अब यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारा उत्तर कितना आ गया, 0.06 आ गया। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं। अक्सर बच्चे ऐसी छोटी छोटी सवालों में वो दशमलव लगाने में गलती करते हैं। वो सोचते हैं गुणा तो इतना है, 0 हम कैसे लगाएं। अब देखिए दशमलव मान लो 1 है और गुणे दशमलव शून्य कर दिया गया, शून्य कर दिया गया। अब इसका गुणा हमें करना है। देखिए 1 कम 1 हो गया, फिर उसके बाद अब शून्य गुणा, फिर आगे तो नहीं है, अब इसको गुणा करेंगे लोग, 1 अंक पहले छोड़ देंगे, फिर शून्य कम शून्य, शून्य हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए 1 तो हमारा आ गया और यह शून्य भी आ गया। अब बात रह गई, हमने जोड़ लिया इसको, अब रह गई बात हम दशमलव कहाँ लगाएं। 1 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए, 2 1 कितने अंक हो गए, 3 अंक। हमारे पास कितने अंक, मात्र 2 अंक। अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे, तो कितना कम पड़ रहा है अंक हमारा, 2 1 या 3 अंक हमें दशमलव चाहिए, 1 2, कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है उतना लगा करके लगा दीजिए। इस तरह से हमारा इसका गुण कितना आ गया, 0.001 उत्तर हमारा हो गया। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि हम दशमलव को कैसे खेल खेल रहे हैं, दशमलव का कैसे लगा रहे हैं हम। चलिए एक सवाल और देख लीजिए आप लोग, अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लो हमें मिल जाए 0.013 मान लो हो गया, गुणे 0.1 और 2 हो गया। यह है हमारा कितना छोटा सा गुणा, देखिए है यह। अब 2 तिहाई कितना होता है, 6 हमने कर लिया, फिर उसके बाद 2 1 कम 2 हो गया,
फिर अब एक अंक गुणा तुम्हारा हो गया। अब हम जा रहे हैं दहाई के अंक गुणा करने जा रहे हैं। दहाई का अंक है तो इसका मतलब एक शून्य में यहाँ बढ़ाना होगा। 1/3 3 हो गया, एक कम 1 हो गया। अब इसके बाद हम जोड़ते हैं, आप भी जोड़िए इसको। 6 आ गया, 3 2 कितना हो गया, यह 5 हो गया। फिर उसके बाद 1 है, 1 को हम उतार लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद हमें दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले अंकों को गिनेंगे। ये कितना अंक हमारा है, 2 अंक के बाद दशमलव है। नीचे कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है। 2 अंक या 2 अंक है, कितना अंक हमारा हो गया 4। अब यहां से हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3। अब एक अंक हमारे पास कम पड़ रहे हैं, तो जो कम पड़ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और दशमलव को लगा देंगे। इस तरह से हम लोग दशमलव का गुणा करना सीख जाएंगे। तो हम समझते हैं आप लोग दशमलव को गुणा करना तो समझ ही गए होंगे। अगर देखना है तो एक अंक ऐसे ही, आप चाहे 1 अंक का गुणा हो, चाहे 2 अंक गुणा हो, चाहे 3 अंक गुणा हो, कितने ही बड़े तो क्यों न हो गुणे, हम सिंपल में जैसे गुणा करते हैं वैसे अपना गुणा करेंगे और लास्ट में दशमलव को गिन करके जितने अंक होते हैं उतने अंकों के दशमलव को हम लगा लेंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर समझ गए हैं तो मैं कोई सवाल दे रहा हूं, उसको आप लोग लगाओ और समझा उसको। जैसे 2.35 है गुणे 2.43 है, इसका गुणा हमें करना है। फिर आगे देखिए 3.05 गुणे 2.3 है, बस 2 जगह गुणा है। फिर आगे देख लीजिएगा 0.2 गुणे 0.03 है, सॉरी इसको वैसे मत लिखिए, 0.03 गुणे 0.2 है। तो आप लोग करने में आसानी रहेगी इसको। आगे देखिए 0.001 गुणे 0.002, इसका गुणा करना हम लोगों को। अब इन सबको आपको गुणा करें और कह सकते हैं कि चाहे 1 अंक गुणा हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, गुणा तो जो भी होते हैं हम स्थान को देखते हुए 0 नीचे लगाते जाएंगे, अपना आगे लगाते जाएंगे। जितना भी संख्या कम पड़ेगी दशमलव के लिए हम लोग अंक के दाहिने बाएं साइड में 0 लगा करके दशमलव को लगाएंगे। जैसे मान लो अगर कहीं हम लोग ऐसी मूर्खता न कर बैठे हैं, जिसे मान लो 0.1 है और गुणे 0.1 मान कर दिया, 1 कम 1 तो हमने कर लिया। अब कहा गया जितना 1 अंक या 1 अंक 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना है, तो ये दशमलव आप 0 इधर मत लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा अपनी संख्या के बाएं साइड में, देखिए बाएं साइड में इधर लगाना है। 1 है, इधर से कोई मतलब ही नहीं होता है, हमें इधर लगाना है। ऐसे लगाएंगे 1 अंक या 1 अंक यहाँ लगाना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 1 है तो यहाँ लगाकर हमने कहा 2 अंक अभी हो गया, इधर दशमलव नहीं लगाना। हम लोगों को संख्या के इधर गिनते हुए आना है, इधर गिनते हुए आएंगे, जो कम जहां पड़ेगा उतना बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे हम लोग। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस छोटे से जो बिंदु को दिखाई दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, इसी का नाम जो है दशमलव दिया गया है गणित भाषा में। हिंदी में तो इसको बिंदु कहते हैं, बिंदु में तो है सिंधु पूरा छिपा रहता है। ये देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा घाव करता है। अगर दशमलव को हम मिस कर गए, अपने सवाल में दशमलव को नहीं लगाए, तो समझ लीजिए हमारा पूरी सवाल गलत हो जाएगी। तो ऐसे स्टेज में हम समझ रहे हैं कि आप लोग दशमलव का गुणा करना सीख गए होंगे। तो इन्हीं के साथ आप इन सवालों को अपना लगा लीजिए, अपने ज्ञान को परखिए। धन्यवाद।